लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम राजीव और आज हम डिस्कस करेंगे आपके डेली करंट अफेयर को, जो तारीख है 1 अगस्त 2025। तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि हम अपने जो करंट अफेयर को आगे डिस्कस कर सकें। तो चलिए फटाफट से आज डिस्कस कर लेते हैं आज की सबसे पहली डेली न्यूज़, जो लीगल न्यूज़ है। तो पहले चलिए सबसे पहले आज की जो लीगल न्यूज़ है वो है कि अगर किसी महिला के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है और उसको उसकी तारीख मालूम नहीं है, कि वो डेट नहीं मालूम उसको कि किस डेट पर उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें कहा कि दुर्व्यवहार तो हुआ है, चाहे उसको अगले को जो है डेट मालूम हो चाहे ना हो। ठीक है, पहली जो लीगल न्यूज़ थी वो इस तरीके की थी। अगली जो लीगल न्यूज़ है वो है कि कोर्ट ऑर्डर्ड द पीडब्ल्यू टू पे द 25 लाख टू आर्मी फॉर ब्रिज टू स्टॉप द सोल्जर फ्रॉम क्रॉसिंग द डर्टी ड्रेन। यहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर देते हुए कहा कि जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो ड्रेनेज नहीं बनाई गई है, किस लिए, जो आर्मी सोल्जर्स को बॉर्डर क्रॉस करने या फिर क्रॉसिंग द डर्टी ड्रेन से निकलने में अगर उनको जाना पड़ा तो उसके लिए उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। कितना? 25 लाख का। ठीक है, तो चलिए ये दो न्यूज़ हो गई। तो अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली लीगल न्यूज़ यहाँ पे है कि पेरेंट्स कैन टेस्टिफाई अबाउट द हरास्ड डॉटर इवन आफ्टर मैरिज। दिल्ली हाई कोर्ट डिनाई द बेल इन वाइफ सुसाइड केस। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि माता पिता की गवाही भी चलेगी अगर बेटी के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है और जो बेटी को जो है हरास किया जा रहा है, उसे सुसाइड के लिए अगर उसे हरास किया जाता है या किसी तरीके की समस्या की जाती है उसके प्रति, तो बेटी जो है अपने माता पिता से कह सकती है और माता पिता के द्वारा जो गवाही दी जाएगी वो मान्य होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा कहा। ठीक है, अगली लीगल न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट सीक NIA रिप्लाई ऑन MP इंजीनियर रशीद इज चैलेंजिंग UPA केस। ठीक है, तो यहाँ पे UPA का केस था जिसके जो इंजीनियर थे रशीद को चुनौती दी गई वो NIA के लिए। तो अभी ये इसका पूरी तरीके से आया नहीं है, तो इसको हम एक बार नोट कर लो, फिर बाकी जब आगे आएगी तो उसको आपको डिटेल से फिर इसको समझा देंगे। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया कि आपका ये लॉयर बिलीव का लीगल न्यूज़ चैनल है, इसके अंदर हम आपको डिस्कस करते हैं जुडिशरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स, लीगल न्यूज़ देते हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए महत्वपूर्ण 7 अगस्त से जो जिन स्टूडेंट्स ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया है LLB फर्स्ट ईयर के अंदर या BA LLB के अंदर, उन सभी के लिए 7 अगस्त 2025 से जूरिस्प्रूडेंस की क्लासेस स्टार्ट कर दी जा रही हैं यूट्यूब पर। जल्द से जल्द जो स्टूडेंट एनरोल करना चाहते हैं वो सारे के सारे जो है और मेरे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज लिख के भेज सकते हैं, हाई लिख का मैसेज लिख के, और अपनी क्लास और अपना वो लिख के ज़रूर भेज दें। उसके बाद हम जो है आपके नंबर को सेव कर देंगे, फिर आपको टाइमिंग बता देंगे यूट्यूब पे, तो हमारी जो वीडियोज़ होंगी वो यूट्यूब पर आ जाएंगी और आपको जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आप आगे फटाफट से एक बार देखते हैं। अगली जो लीगल न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द एक्विटल इन नेठारी किलिंग, प्रेज द हाई कोर्ट फॉर इग्नोरिंग द मीडिया प्रेशर। जो नेठारी हत्याकांड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बरी किए गए आरोपी के खिलाफ CBI की अपील को ठुकराई। हाई कोर्ट की मीडिया दबाव में ना झुकने की तारीफ की, क्योंकि मीडिया का इतना प्रेशर था कि जो आरोपी थे निठारी कांड के, कहा जा रहा था उनके लिए कि जैसे पता चला कि उनके CBI की मांग कर रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने किसी भी तरीके का दबाव ना लेते हुए, मीडिया के दबाव में ना आकर, उन्होंने जो आरोपी के खिलाफ जो CBI की अपील थी उसको ठुकरा दिया। ठीक है, अगली जो लीगल न्यूज़ है, CGI से ही कंसल्टेड द लॉयर बिफोर प्लानिंग द न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग। CGI साहब ने यहाँ पे कहा कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग बनाई तो हमने लॉयर से पूछा है। CGI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भवन की योजना बनाने से पहले वकीलों की सलाह ली थी हमने। ठीक है,
और ये केस जो रिलेटेड था वो केस था कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की जो नए जो आगे के जो फ्रंट में जो उसका जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया गया था, सामने जो शीशे वगैरह लगे थे उसको लेके जो है अब वकील कह रहे हैं कि उससे जो दिखता है ना, वकील जो कह रहे हैं कि उनसे जो थोड़ा सा उनको ना जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वो थोड़ा सा छोटा या फिर किसी तरीके की उनको समस्या आ रही होगी, तो उसके लिए वो अपील कर रहे हैं कि चेंज कराने के लिए। तो चलिए, लीगल न्यूज़ है, इसको सिर्फ नोट करके रख लीजिए, अगर कुछ होता है, अगर अगर कोई ज़्यादा अपडेट आता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अगली जो लीगल न्यूज़ है कि दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्ट द अपील अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन टू टू कैंसल द स्लेबी द सिक्योरिटी क्लियरेंस। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्लेबी की सुरक्षा मंजूरी को रद्द करने के लिए सरकारी फैसले के खिलाफ याचिका को खारिज किया है। ठीक है, ये भी एक नई नोट है, उसको नोट कर लो। अगली जो न्यूज़ थी यहाँ पे ये कि सुप्रीम कोर्ट स्लैम्ड तमिलनाडु ऑफ हैंडलिंग द लार्जेस्ट ट्रायल विद 2000 एक्यूज इन कैश फॉर जॉब केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पर निशाना साधा, कहा कि 2000 वाले सबसे बड़े ट्रायल नौकरी के बदले पैसा केस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। ठीक है, ये भी ऐसे। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 7 जुलाई से हम अपना जो बैच स्टार्ट करने वाले हैं, अपना जूरिस्प्रूडेंस का, जो स्टूडेंट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या फिर उनके एफिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं या कॉलेज से पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए हमारी तरफ से जुडिशरी या फिर अपना चौधरी चरण सिंह रिलेटेड जितने भी अब जो कोर्सेज हैं उनकी जो है हेल्पलाइन की जो कोर्सेज है वो लेके आ रहे हैं। जूरिस्प्रूडेंस की 7 अगस्त 2025 से जो पहली क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो जो स्टूडेंट जो है अपने अपने कोर्स में एनरोलमेंट करना चाहते हैं वो करा सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप पे लिए गए नंबर पर हाई कर सकते हैं, और वहाँ पे अपना स्कूल का कोड लिख सकते हैं और अपना रोल नंबर या किसी तरीके की आप जो आपको सूटेबल लगे वो करके आप चाहे तो एनरोलमेंट ले सकते हैं। एनरोलमेंट के अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी, अपना नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, आपके नंबर इंप्रूवमेंट किए जाएंगे, मॉक टेस्ट होगा। उसके अंदर आपको जो है आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट दिए जाएंगी लीगल करंट अफेयर की। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुडिशरी की प्रिपरेशन भी की जाती है। वी आर स्पेशलिस्ट इन द जुडिशरी प्रिपरेशन क्लास स्टूडेंट्स as well as other competitive exam related to the judiciary section. Okay, the most important thing is that कि everybody student you want to join our classes, so you can contact us on the WhatsApp only. Don't call me, only message to me. We have a lot of calls received, but I cannot attend all the call. ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखने जो हमने बैच है, अगर कोई इन द मॉर्निंग का स्टूडेंट है जो मॉर्निंग की क्लासेस लेना चाहता है तो वी हैव सफिशिएंट टाइम, मॉर्निंग बैच भी हमारे अवेलेबल है। एंड दैट अगर एनीबडी स्टूडेंट वांट टू टेक अ evening batch, so we have also have a evening batch as per your suitability. We have all arranged the batches. तो अपना पढ़ते रहिए, और अगर डेली करंट अफेयर को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा। फिर हम चलिए आगे मिलेंगे आपको अगली जो लीगल न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब अगली लीगल न्यूज़ नहीं है, अगली जो है करंट अफेयर है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब है जुडिशरी स्टूडेंट्स, क्लर्क्स वगैरह स्टूडेंट जो बेसिकली अब वहाँ बढ़ेंगे। ठीक है, आज तारीख हो गई है 1 अगस्त 2025। तो क्या कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नागरिकों को सुरक्षित सड़कें देना सरकार का संवैधानिक दायित्व है, और इस जवाबदेही में जनता उसके लिए संभव नहीं है। ठीक है, अगला केस क्या था कि हाई कोर्ट जो थी, हाई कोर्ट ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया किसको, कि वहाँ के हर स्टेट के जो सड़कें वगैरह बनाते हैं उनको स्पष्ट किया कि कहा कि इन नागरिकों, जो नागरिक है, सिटीजन्स है, उनका फंडामेंटल जो राइट्स है, राइट टू लाइफ के अंदर आता है आर्टिकल 21 के तहत, कि उनको एक सुरक्षित सड़कें दी जाए ताकि उनके जीवन, उनको इस तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े, और ये उनका अपना जो है संवैधानिक अधिकार है और आपको ये देना चाहिए, और इससे इस जवाबदेही से बचना संभव नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये उनका काम नहीं है तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो है राइट टू लाइफ के अंदर आता है, और ये आर्टिकल 21 जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगला जो केस आया था वो केस आया था उर्मी प्रूफ टोलवे प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड अनदर। बेंच थी जस्टिस जेबी परदीवाला एंड जस्टिस आर महादेवन। यहाँ पे हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो, पर जो मैंने सामने लिखा है आप उसको नोट कर सकते हैं। कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ। तो ये 3
2 की बेंच थी, जिसके अंदर हमारे जस्टिस साहब ने अपनी ऑर्डर में कहा कि जो सिटीजन्स है वो उनका आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ के अंदर आता है और उन्हें एक सेफ्टी रोड जरूर दी जानी चाहिए, ये अधिकार है उनका। ठीक है, चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ यहाँ पर इस तरीके से है कि राइट टू सेफ एंड मोटरेबल रोड पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 21। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये 21 का पार्ट है, तो ये अपना वापस आ गया है। और जो डेट ऑफ डिसीजन था वो है 30 जुलाई 2025 को लिया गया था। तो चलिए, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली लीगल न्यूज़ पे। जैसे कि आप सभी को बताया कि अगर आपको हमारे चैनल को लाइक करना है या हमारे चैनल पे जाना है और जाने के बाद सब्सक्राइब करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको गूगल पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या, लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी। लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी लिखने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर यूट्यूब के इस चैनल पे लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी में, वहाँ से क्लिक करके जब आगे जाएंगे आपको तो आपको हमारा चैनल मिलेगा। उसके अंदर आपको चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएंगे, ताकि हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और उसके अंदर हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि साथ में हम आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी कराते रहेंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे और साथ में आपको भी देंगे हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर था उनको सॉल्व करके, और आपसे भी उनसे सॉल्व करना है, आपसे भी उसके जवाब लेंगे और उसके फिर जवाब को हम एक बार रिवाइज करेंगे, उसका इम्प्रूवमेंट करेंगे, चेक करेंगे और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है जो आपके एग्जाम में उसको परफॉर्म अच्छे से कर सकें। तो चलिए अब फटाफट से अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। और वैसे भी मेरी मोबाइल की बैटरी अब होती है करीब खत्म होती चुकी है। ऐसा ना हो कि क्लासेस खत्म होने से पहले ये बैटरी खत्म हो जाए, तो फटाफट आप जल्दी देख लेते हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पे अभी भी आए हैं तो चैनल को लाइक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है यहाँ पर कि अगर किसी विवाद के लिए कानूनी स्टैट्यूट पहले से ही है तो मध्यस्थता के को अनिवार्य करता है, तो कोई भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट इस अनिवार्यता को खत्म नहीं कर सकता। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपने स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास किसी विवाद को लेकर स्टैट्यूट मतलब पहले से कोई कानून है और उसके लिए कानून है, और उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपस में कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट करता है या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें डालता है जो कि हमारे जो स्टैट्यूटरी जो आर्बिट्रेशन के जो एक्ट्स हैं उनको ओवर सक्सीड करने की कोशिश करता है या ओवरराइड करने की कोशिश करता है, तो वो ऑटोमेटिक नल एंड वॉइड हो जाएंगे। सिंपल तरीके से वो खारिज कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो स्टैट्यूट है वो हमारे ऑलरेडी जो है कॉन्स्टिट्यूशन और उससे रिलेटेड आर्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट से आए हुए किसी भी तरीके की प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके की आए हुए बने हुए कानून को मान्य नहीं होगा। तो ये हमारे हमारे जो केस था वो था उर्मी प्रूफ का था और प्राइवेट लिमिटेड था, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला था। ठीक है, जैसे ये तो आपको बताइए। तो चलिए फटाफट से आगे चलते हैं अगली लीगल न्यूज़ करो। जैसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे हमारी वेबसाइट भी दिखेगी। वेबसाइट से वहाँ से लिंक है, वहाँ से चले जाना, आपको हर तरह की वीडियोस मिलेंगी, आपके ऑलरेडी बनी हुई है और धीरे धीरे हम उसको इम्प्रूवमेंट भी करते जा रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम के लिए बढ़िया से बेस्ट मिल सके और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। चलिए ठीक है, अगली लीगल न्यूज़ के लिए है। अगली लीगल न्यूज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे अगली लीगल न्यूज़ है कि किसी अपराध के लिए सजा बढ़ाकर उसे पीछे से लागू करना संविधान के अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 20 के ब्रेक क्लॉज 1 का उल्लंघन है। कहने का मतलब यदि है किसी व्यक्ति को अगर किसी तरीके की सजा से, आज मान लीजिए कि 2000 के अंदर किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए सजा 5 साल की हो गई है और 2001 में अगर उसी सजा को बढ़ाकर 10 साल का कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जिस व्यक्ति को 2000 के अंदर जो सजा दी गई थी 5 साल की, उसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। इसी बात को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो कोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट थी और जो केस था वो था सतुराम महादेवी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, जिसके अंदर ये कहा गया कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन टू इनहेंस द पनिशमेंट वायलेट द आर्टिकल 20। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी चीजें कही गई थी और बेंच थी हमारी, जो बेंच बैठी हुई थी वो बेंच थी हमारी विक्रमनाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता। ठीक है, जस्टिस विक्रमनाथ जी और जस्टिस संदीप मेहता जी की यहाँ पर बेंच थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और जो है मंडावी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ था। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ऑलरेडी सजा डिसाइडेड हो चुकी है, अगर उसमें बाद में अमेंडमेंट होता है तो सजा की टाइम पीरियड को बढ़ाया जाता है या किसी भी तरीके से चेंजेस की जाती है, तो वो पॉसिबल नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा चाहे तो। चलिए
अगली लीगल न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगली लीगल न्यूज़ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप लिंक करके जाएंगे तो आपको इस तरीके का चैनल मिलेगा। यहाँ पर आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। आप देख के खुश हो जाओगे। एक बार जाके जरूर देखना। आपके लिए वहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी रखे हुए हैं। अरे यार, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको क्या मिलने वाला है वहाँ। चलो जाके एक बार देख लेना, देख के मज़ा आ जाएगा आपको। फिर आप मुझे बताना कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना। बढ़िया चीज़ें हैं, बढ़िया आपके लिए। नोट्स वगैरह की टेंशन मत लेना, मन लगा के पढ़ता रहना। और जोन से भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, आप बता देना। हर स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई बढ़िया चीज़ मैं लेके आऊँगा। अगर समझ में ना आए तो मुझे बताना, फिर आपको प्रॉपर समझाया जाएगा। चाहे उसके लिए 1 घंटे की वीडियो बनी, चाहे 2 घंटे की, चाहे 10 घंटे की वीडियो। टेंशन लेने की बात नहीं है, मन लगा के पढ़ते रहिए। लॉ के साथ प्रेम करना, इसको समझ में आना चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं। समझो सब चीज़ों को, समझो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली लीगल न्यूज़ पर बढ़ते हैं फटाफट से। अगली लीगल न्यूज़ यहाँ पे है कि कहाँ है, हम यहाँ पे हैं। सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि पुराने कानून को बदलने जिसमें कुछ रोग को से जुड़े भेदभाव होता है। चलो सिंपल शब्दों में बताता हूँ। सिंपल शब्दों में आपको ये बताता हूँ इसके अंदर कि एक्चुअली क्या है कि एक लेप्रेसी नाम की बीमारी होती है जिससे शरीर में छोटे छोटे ना उठ जाते, उससे गोल से स्किन कहीं से उठ जाती है। तो ये एक तरीके से ये फैलने वाली बीमारी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये कहा कि लेप्रेसी जो है एक तरीके का भेदभाव करती है और हमारे किसी कानून के अंदर या हमें किसी चीज़ के अंदर जो इन सब चीज़ों का अगर अभी हमने रखा हुआ है तो उसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये संविधान के सबके साथ समान व्यवहार के सिद्धांत के खिलाफ है। तो आप इसको जल्द से जल्द मॉडिफाई कर दीजिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज अर्ज्ड द यूनियन ऑफ इंडिया, द स्टेट, यूनियन एंड टेरिटरी टू टेक द अर्जेंट रिमेडियल एक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी लॉ टारगेटिंग द लेप्रेसी अफेक्टेड अक्यूज्ड पर्सन। समझ में आया? सिंपल सा मैंने बताया, जैसे कि लेप्रेसी को लेकर जो हमारे अब तक की हमने जो है एम्प्लॉयमेंट में कहीं पर भी हमने किसी तरीके का भेदभाव रखा हुआ है उसके अंदर, क्योंकि रखा हुआ है तो उसको अमेंडमेंट जल्द से जल्द अमेंडमेंट कर दिया जाए, क्योंकि ये समानता के अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ है और ये हमारे आर्टिकल के अंदर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है और ये हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। तो इसलिए उसको टावर से चेंज कर दिया जाए, ठीक है। ये भी बोला है। अगला जो ये बेंच बैठी थी हमारी जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस जुमैला बगाची की थी। तो केस का नाम आपको पता ही है, केस का नाम था द टाइटल था लेप्रेसी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो वर्सेस द अनदर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आया फटाफट से नोट कर देना इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि सबसे समान व्यवहार का सिद्धांत है, आर्टिकल 21 द फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है। तो फटाफट से इसको नोट कर लेना। अगर किसी तरीके की समस्या आती है तो मुझे बताना, फिर मैं आपको उसका डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। और अभी तो मैं फिलहाल आपको जो है हाईलाइट करा दूँ, बाकी आप मुझे पता है स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे होंगे ना, तो अपनी क्लासेस वगैरह में जाके पूछ सकते हैं। अगर नहीं पढ़े तो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पे दिया हुआ मेरा नंबर है, उस पर जाकर संपर्क करो और फिर उसके बाद अपने पेड को ज्वाइन करो और मजे से पढ़ाई करेंगे। हर चीज़ डिटेल से समझाई जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ पर कि हाईवे पे अचानक बिना सिग्नल दिए गाड़ी रोकना ड्राइवर की लापरवाही है और पीड़ित को भारी मुआवजा का आदेश दिया। यहाँ पे क्या हुआ कि जब हाईवे पे चलाते हो तो बिना किसी रेड लाइट सिग्नल या किसी भी तरीके की जो इंडिकेशन दिया बगैर ड्राइवर जो है अपनी गाड़ियां मोड़ लेते हैं, जिसके कारण किसी व्यक्ति की दुर्घटना या जान भी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपने आदेश में अपने आदेश में कहा कि अगर ऐसा कोई नुकसान होता है तो उसके लिए उसको ट्रक ड्राइवर के जो मालिक है या कंपनी या किसी भी तरीके की जो है उसका एक्चुअली जो है उसका जवाबदेह होगा, उसकी रकम चुकानी होगी और उसको पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बेंच बैठी थी वो जस्टिस साधना दुलिया और जस्टिस अरविंद कुमार थे और कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट का और केस का नाम था मोहम्मद हकीम वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अदर्स। ठीक है, इसके बारे में गूगल पर जाकर सर्च करना, आपको मिलेगा इसकी एग्जैक्ट में कितना अमाउंट उन्होंने पे किया था। और ये जो डिसीजन आया था वो डिसीजन आया था 29 जुलाई 2025 को। तो चलिए फटाफट से अब आगे अगली लीगल न्यूज़ पर बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी हो गई है खत्म और हमें जल्दी इसके अंदर देखना पड़ेगा। फटाफट से आप जाके जो मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब जब आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक पेपर यहाँ भरे पड़े हैं, आप जाके एक बार देखना और फटाफट डाउनलोड कर लेना। चाहे आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है, जाके यहाँ से ले लो। अगर फिर भी इनकेस नहीं मिलता है तो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करना और व्हाट्सएप पे मुझे बताना कि आपको कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिल रहा है। वो मैं आपको विद इन 1-2 आवर जैसे मेरे को टाइम लगेगा मैं आपको दिला दूंगा। आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप का नंबर तो आपके पास है ही, दिल खोल के मैसेज करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम की मैसेज करना, फालतू के मैसेज मत करना, फालतू के मैसेज का जवाब दूंगा भी नहीं मैं किसी के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए अगली लीगल न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली लीगल न्यूज़ है कि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानूनी नोटिस के जरिए जारी करने की प्रक्रिया को व्यक्तिगत के अधिकार और शरण है, क्योंकि इसकी अनदेखी उनके
आज़ादी को खतरा देता है। कहने का मतलब सिंपल सा यहाँ पे इसके अंदर ये है कि अगर जब किसी प्रक्रिया के अंदर, कानूनी प्रक्रिया के अंदर किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रक्रिया चलाई जाती है तो उसके अधिकारों को भी सुरक्षित रखना, यह भी न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके 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 भी उतने ही अधिकार हैं जितने कि अगले के सामने वाले के। तो कोर्ट थी हमारी सुप्रीम कोर्ट, केस का नाम था सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई, और बेंच थी जस्टिस एम सुदर्शन सुत्रेश एंड जस्टिस एन के सिंह। ठीक है, तो आप नाम करेक्ट कर लेना, अगर हो सकता है नाम में थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो कोई पुराना नाम लेके मत चढ़ना। मैंने जो मैं एक्चुअली में मुझे सामने दे रखा है आप उसी पे फोकस करना। क्योंकि बैटरी खत्म हो गई, यहाँ तक आ गए होंगे तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे बेनिफिट कहीं अकेले अकेले बेनिफिट लेने की सोच रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। सबको सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, हमारे मोदी जी कहते हैं ऐसा। तो पढ़ाई में भी सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान नॉलेज मिलनी चाहिए। तुम्हें नॉलेज मिल रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो चलिए अब आगे बढ़ता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपसे आपकी अगली क्लास में। मन लगा के पढ़ते। जय श्री। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।